वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देख रहे थे। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिनको एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं को अध्ययन की सुविधा से हमने स्कंदन, अवक्षेपण, अपघटन, औक्षणीकरण आदि में, भक्षण, नाशन आदि में विभाजित किया था, जिसमें से हम स्कंदन एग्लूटिनाइजेशन देख चुके थे। आज हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण। इस प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी घुलनशील एंटीजन से अभिक्रिया करती है और इस अभिक्रिया के अंतर्गत पहले छोटे घुलनशील जालक बनते हैं और कुछ समय बाद, या यूँ कहें कि एक लंबे समय के बाद, विस्तृत जालक में विकसित होकर के अंत में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये जालक तुरंत भक्षाणु द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और इनको नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगाणु के एकीकरण रोगों की पहचान में किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तटस्थीकरण प्रतिक्रिया। इस प्रकार की एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया ह्यूमरल इम्यूनिटी से संबंधित होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी, जिन्हें एंटीटॉक्सिन कहते हैं, विभिन्न टॉक्सिन्स एवं वायरसेस को न्यूट्रलाइज करने का कार्य करती है, निष्प्रभावी करने का कार्य करती है। इस प्रकार की एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया उच्च महत्व की होती है, क्योंकि इनके द्वारा संक्रामक रोगाणु आदि के स्रावित जैव विषों तथा वायरस का न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है तथा रोगों से प्रभावी बचाव किया जाता है। एंटीटिटेनो स्पेसिमिन टिटनस का जो टीका होता है, इस टीके के लगाने के परिणाम स्वरूप एंटी स्टेटोलाइसिन ओ एंटीटॉक्सिन विकसित होती है, जो कि टिटनस जैसे गंभीर रोग से हमारा बचाव करती है। नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन, औक्षणीकरण। ये एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से संबंधित होती है, जिसके अंतर्गत एंटीबॉडी संपूरक एंटीजन से संलग्न होकर उसका विभेदन कर देती है। इस विभेदन के फलस्वरूप मैक्रोफेज कोशिकाओं को इन बाह्य उत्पादों को पहचानने में सरलता होती है तथा इन उत्पादों का विनाश ये भक्षण कोशिकाएं भक्षण कर सुगमता से कर देती हैं। औक्षणीकरण विधि का उपयोग फीवर, पोलियो, रूबेला एवं स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण जैसे रोगों की पहचान के लिए किया जाता है। लाइसिस और साइटोलाइसिस, अपघटन। इस प्रकार की एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया में रोगाणु अथवा रक्त कोशिकाओं का अपघटन हो जाता है। इस एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया के अंतर्गत एंटीजन्स के रोगाणु अपनी कोशिका कला पर एंटीजन निर्धारक स्थलों से संलग्न होने के उपरांत इन स्थानों पर छिद्रित या प्रस्फोटित हो जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ये क्या करते हैं, एंटीजन के ऊपर जो एंटीबॉडी डिटर्मिनेशन साइट होती हैं उनसे जुड़ जाती हैं, और जहाँ पर ये जुड़ते हैं उसी जगह पे एंटीजन की जो कोशिका कला है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, विघटित हो जाती है, अपघटित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कोशिका का जीव द्रव्य बाहर निकल जाता है तथा रोगाणु कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि मैक्रोफेज कोशिकाएं लसिका ग्रंथियों एवं पलिया में बनती हैं। ये रक्त के साथ देह के विभिन्न भागों में चक्कर लगाती रहती हैं। देह में जैसे ही कोई प्रतिजन प्रवेश करता है, हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई प्रतिजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर रहा है,
प्रवेश करने के साथ ही मैक्रोफेज है कुछ ही मिनट में सक्रिय हो जाती हैं। मैक्रोफेज की कोशिकाएं प्रतिजन के निकट आती हैं और इसकी कोशिका कला है ये प्रतिजन के संपर्क में आती है और इसके चारों तरफ सूडोपोडिया का निर्माण करती है और इस प्रकार इसको अंदर की तरफ ग्रहण कर लेती है और एक फेगोसोम का निर्माण हो जाता है। यह फेगोसोम है ये लाइसोसोम होता है, उस लाइसोसोम से जुड़ जाता है। लाइसोसोम के अंदर अनेक अपघटनकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं और इस प्रकार से फेगोसोम है ये लाइसोसोम के साथ जुड़ करके फेगोलाइसोसोम का निर्माण करता है और फेगोलाइसोसोम के द्वारा इसके अंदर उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनको अपघटित कर दिया जाता है या उनका पाचन कर दिया जाता है और अंत में जो अपचित पदार्थ बाहर शेष बचे हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है।